हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित कितने 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने भी आपके शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस करके बनाया गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तथा किस सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार के क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया है। सिस्टेमा नेचुरे जो लिखा गया है वो कार्ल्स लीनियस के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी कार्ल्स लीनियस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां को मुगल काल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बैरोमीटर का आविष्कार ए टोरिसेली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए टोरिसेली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार और समुदाय का युग्म सही सुमेलित करता है। ये त्यौहार और जो है और समुदाय का से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार समुदाय युग्म को सही सुमेलित करता है। इसका सही आंसर होगा लोसर मोनफा। लोसर जो समुदाय है वो मोनफा नामक त्यौहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का वर्णन करता है। कानून के समक्ष समानता का वर्णन करता है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, जो है संविधान के अनुच्छेद से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से देखिएगा। ये आपके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा फारूखीद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर डी फारूखीद्दीन अली अहमद जो है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम जो था वो था शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। इसका सही आंसर होगा 1896 के अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से ठीक पहले पाने के लिए। साथ ही साथ हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चंस के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि एक भी सेशन आपसे मिस ना हो, एक भी एनालिसिस आपसे मिस ना हो। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो एनालिसिस वीडियो तथा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन दे रहे हैं, उस सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर में प्राचीन संगीत प्रतिभा हमेशा किसे माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तानसेन को ग्वालियर में प्राचीन संगीत प्रतिभा हमेशा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया सन 2004 में। ऑप्शन नंबर बी 2004 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित। ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किन 2 देशों से होकर बहती है। गंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश नामक 2 देशों से होकर बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों गंगा नदी के बारे में। एक और फैक्ट ये है कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी होगी, और दूसरी सबसे लंबी नदी जो होती है वो गोदावरी होती है। इन सभी बातों को ध्यान से देखना है दोस्तों, ध्यान रखना है इन सभी क्वेश्चन को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालदीव का राज्य धर्म क्या है? मालदीव्स का राज्य धर्म जो है वो है इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी इस्लाम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पीटर्सबर्ग के रूप में भी जाना जाता है? भारत के पीटर्सबर्ग के रूप में जाने जाने वाला जमशेदपुर है। ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? मुद्रा से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है दोस्तों जी, ये जो मुद्रा से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? पेसो जो है अर्जेंटीना की एक मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा ज्ञात जीवित पेड़ कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्ञात जीवित पेड़ जो है सीकुआ है। ऑप्शन नंबर बी सीकुआ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया आलोक शुक्ला को। ऑप्शन नंबर सी आलोक शुक्ला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुई पास्चर को किस टीके के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। लुई पास्चर को किसके टीके के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रेबीज के टीके के लिए जाना जाता है। रेबीज किससे होता है दोस्तों? कुत्ते के काटने से जो है रेबीज नामक बीमारी होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों को मुख्य मंदिर शिखरों को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली के मंदिरों के मुख्य मंदिर शिखर को कहा जाता है क्या? विमान। ऑप्शन नंबर सी विमान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आरआरबी रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में जो है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ आपका हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है 100% सटीक आंसर तथा क्वेश्चन के साथ, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप बाद में ये जांच कर पाएँ कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण के एक परियोजना ई शक्ति किसके द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। NABARD इसका फुल फॉर्म आपको कई बार बताया जा चुका है दोस्तों, आप हमें इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस का 2025 का थीम क्या था? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का थीम था एक उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी एक उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? लोरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है वो स्थित है कहाँ? चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी चंपारण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहाँ से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है? किस प्रकार के दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वेसर शैली में मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है। अगर वेसर शैली में कोई मंदिर बनाया जाए तो तारे की तरह दिखाई देंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में जोधपुर में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जिसमें सेना, पैरा SF, नौसेना मार्कोस, वायुसेना, गरुण कमांडो ने संयुक्त रूप से भाग लिया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी डेजर्ट हंट 2025। इसमें से आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। सेना और पैरा SF, नौसेना, मार्कोस, वायुसेना और गरुण कमांडो ने भाग लिया था 2025 में, उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा डेजर्ट हंट। इसमें कोई एक भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसके लिए इसको पूरे को ध्यान से देख लीजिएगा उसमें से कौन कौन से सेना शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी विशाखा दत्त इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है?
शुरू किए गए अभियान का नाम एक देश एक धड़कन है। ऑप्शन नंबर बी, एक देश एक धड़कन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विशु के नाम से नव वर्ष के रूप में कौन से राज्य में मनाया जाता है? विशु के नाम से जो है केरल में नव वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह से की उपशाखा माना जाता है? एक भाषा है जिसका नाम हो है, उस भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की उपशाखा माना जाता है? इसका सही आंसर होगा मुंडारी को। ऑप्शन नंबर डी, मुंडारी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भांड पाथेर एक पारंपरिक नृत्य है जिसका संबंध कहाँ से है? भांड पाथेर जो है उसका संबंध है जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दिवसों से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कुष्ठ रोग दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? ऑप्शन नंबर ए यानी 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म निर्माता प्रतीश नंदी का निधन हो गया। उन्हें 1977 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन कर दिया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पद्मश्री। आपको ये भी पूछा जा सकता है, वरिष्ठ पत्रकार या फिल्म निर्माता प्रतीश नंदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उसमें आप क्या बोलेंगे? पद्मश्री। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्हें कब ये पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर होगा 1977 में। इन सभी बातों को ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला पानी के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। काला पानी के नाम से अंडमान द्वीप समूह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मिलती हैं? कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मिलती हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान की घोषणा कहां पर की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमरावती में मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर जो है वो स्थित है कहां पे? ऑप्शन नंबर डी यानी माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले फ्लोटिंग योग कार्यक्रम की मेजबानी किस राज्य ने की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश ने वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले फ्लोटिंग योग कार्यक्रम की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ आपका जितना भी शिफ्ट कंप्लीट हो जा रहा है, हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो एकदम सटीक टाइम पर तथा क्वेश्चन आंसर के साथ आ रहा है, 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर के साथ, जो कि हमारे चैनल के पर एकदम मिलने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को है, किस शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? पंचतंत्र की रचना दोस्तों विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर को कौन समर्पित है? यानी ऑप्शन नंबर सी यानी भगवान शिव को हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था? MS सुब्बालक्ष्मी क्या थी दोस्तों? ये एक प्रसिद्ध गायिका थी जिनका जन्म मदुरै में हुआ था। मदुरै में इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसको कई लोग मदुरई भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो संबंधित है किससे? भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध क्या है?
आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नो नेशन फॉर वुमेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक लेखन से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये नो नेशन फॉर वुमेन पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? प्रियंका दुबे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका दुबे, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये जो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप सबसे पहले पूरे को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आप पूरे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसका आंसर देंगे। इसमें इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसका सही आंसर हम बता रहे हैं आपको। इसका सही आंसर होगा पाणिनि अष्टयादि हाल गाथा। ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पाणिनि जो है अष्टयादि ने लिखा है, ऐसे ही इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर जो है संबंधित है जिम्नास्टिक से। ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन अप्रैल 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में किसे वापस चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कमला प्रसाद बिसेसर को 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में वापस चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभकोणम पान की GI टैग दिया गया है, यह किस नदी डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कावेरी डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? शुरू की गई पहल का नाम है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ऑप्शन नंबर ए, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन है? 2025 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता मारियांगेला हंगरैया है। कौन? ऑप्शन नंबर बी, मारियांगेला हंगरैया, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य है 8। ऑप्शन नंबर सी, 8 शास्त्रीय नृत्य, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर होगा 15वें संस्करण का आयोजन किया गया था। कब? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संस्करण का आयोजन 15वां था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। याजिंग हिलंग ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग कौन से दोस्तों? याजिंग हिलंग ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिकल स्पोर्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुसोरी या हुचेरी प्रदर्शन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी असम जो है हुसोरी या हुचेरी प्रदर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना किए जाने पर किसने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। दोस्तों आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पर स्थित है? पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो स्थित है अमरावती में। ऑप्शन नंबर ए, अमरावती, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिया इस्माइली मुसलमानों के 49वें वंशानुगत इमाम कौन थे, जिन्होंने आगा खान चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता था और जिनका निधन पुर्तगाल में 88 वर्ष की उम्र में हो गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिंस सुद्रुद्दीन आगा खान, जो 49वें वंशानुगत इमाम थे। किनके? शिया इस्माइली के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे उत्तराधिकारी प्राप्त किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस राधाकृष्णन ने। कौन से? राधाकृष्णन ने, जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था?
मोती मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? औरंगजेब में। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क भारत सरकार की एक पहल है जो किससे संबंधित है? इंद्रधनुष जो है संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क भारत सरकार की एक पहल है जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। इस प्रकार हमारा ये 62 क्वेश्चन यहाँ पे जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आगे आने वाले सीरीज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आने बाकी हैं दोस्तों। आपके एग्जाम से ठीक पहले ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाए गए हैं, आपके सिलेबस के आधार पर, आपके हर शिफ्ट के एनालिसिस के आधार पर बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों। इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके एग्जाम जैसे ही खत्म होता है हर शिफ्ट का उसका एनालिसिस वीडियो भी आएगा 100% सटीक आंसर तथा क्वेश्चन के साथ, इसलिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम दे के आ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन भेजना न भूलिएगा। हम आपको लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से जरूर क्वेश्चंस भेजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।